लड़की ने यूं ही एक हैंड वार्मर उठाकर नहाने के टब में डाल दिया। किसे पता था कि उसी पल श्याम्याओ सीधे प्राचीन काल के एक सेना शिविर में पहुंच जाएगी। अचानक किसी इंसान के प्रकट होते ही सैनिकों को लगा कि कोई हत्यारा घुस आया है, लेकिन जब राजकुमार ने उस अजीब चीज को हाथ में लिया तो महसूस हुआ कि वह गरम गरम है। इतनी कड़ाके की ठंड में यह तो किसी खजाने से कम नहीं। इधर दूसरी तरफ लड़की ने देखा कि उसका हैंड वार्मर टब में गायब हो गया है। उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने दूसरा वार्मर निकालकर टब में डाल दिया और उधर श्याम्याओ फिर से हवा में गायब हो गई। अब तो लड़की सच में घबरा गई। ये क्या, कहीं ये टब ही जादुई तो नहीं, कहीं ये जेड खरगोश तो नहीं जो चीजें निकल जाता है। छोटी चीजें गायब हो रही थी तो उसने बदबूदार पुरानी रजाई उठाकर टब में फेंक दी। नतीजा वही गायब। अब लड़की पूरी तरह सन्न रह गई। उसे जानना था कि ये टब आखिर कितना निकल सकता है, तो उसने घर का सारा एक्सपायर्ड खाना उठाकर टब में डाल दिया। उधर प्राचीन काल में तब से फिर एक हैंड वार्मर उछलकर बाहर आया। सब लोग खुशी से झूम उठे। सेना का वैद्य उसे देखने आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके सिर पर एक रजाई आ गिरी। राजकुमार ने ध्यान से देखा तो दंग रह गया। ये तो वही सांगमू रेशम की रजाई थी जो सिर्फ राजमहल में इस्तेमाल होती थी। बाहर भयंकर ठंड थी। कई सैनिक और आम लोग ठंड से मर रहे थे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो बिना लड़े ही हार तय थी। राजकुमार ने तुरंत आदेश दिया, इस रजाई को 10 हिस्सों में काटो और पहले घुड़सवारों को दो। लेकिन अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तब से और भी अजीब अजीब चीजें निकलने लगीं। ऐसी चीजें जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं थीं। यहाँ तक कि चावल के कई बोरे भी थे। सब लोग खुशी से झूम उठे। हालांकि ज्यादातर खाने की चीजें उनके लिए अनजान थीं। एक सैनिक ने हिम्मत करके एक पैकेट खोला, एक और मुंह में डाला और उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो खुशबूदार और स्वादिष्ट पराठा है। यहाँ तक कि झरने का पानी भी नरम बोतलों में भरा हुआ था, जो देखकर सब दंग रह गए। इतनी उच्च कोटि की चीजें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सेना के वैद्य ने यह देखकर तुरंत निष्कर्ष निकाला कि ये सब जरूर देवताओं द्वारा दिया गया प्रसाद है। राजकुमार ने तुरंत 3 अगरबत्तियां जलाई, देवताओं का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि उन्हें और कपड़े व भोजन प्रदान किए जाएं। इसके बाद उसने खून से लिखी हुई एक चिट्ठी तैयार करवाई। कुछ ही समय में वह चिट्ठी लड़की तक पहुंच गई। तभी लड़की को समझ आया कि यह नहाने का टब असल में प्राचीन और आधुनिक काल को जोड़ने वाला द्वार है। प्राचीन सैनिकों और आम लोगों की मदद करने के लिए लड़की ने तुरंत ऑनलाइन ढेर सारा चावल, अनाज और तेल ऑर्डर कर दिया। लेकिन बहुत जल्दी उसके मोबाइल पर बैलेंस कम होने की सूचना आ गई। वह सोच ही रही थी कि अब क्या करे कि तभी टब से अचानक सोने चांदी और कीमती गहनों की बारिश होने लगी। लड़की तो खुशी से फूली नहीं समाई। उसे लगा जैसे किस्मत खुल गई हो और वह अब अमीर बनने ही वाली है। उसने तुरंत एक पूरा ट्रक भरकर खाना मंगवाया और उसे भेजने की तैयारी करने लगी। उधर प्राचीन काल में देवता से काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। सबको लगा शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया है। लेकिन अगले ही पल तब से लगातार खाना निकलने लगा। इतना खाना था कि वे सब लोग काफी समय तक भूखे नहीं मरेंगे। इधर लड़की ने खाना भेजने के बाद फोन करके बड़ी संख्या में गर्म कपड़े और जूते ऑर्डर किए। आखिर में वह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पहुंची और हजारों की संख्या में छोटे हीटर, सनलाइट हीटर बुक कर दिए। मगर दुकानदार के पास इतना स्टॉक मौजूद नहीं था, इसलिए लड़की सिर्फ कुछ हीटर पहले भेज पाई। आह, ये क्या चीज है? इतनी हल्की और पतली कैसे हो सकती है? जरा देखने दो। जैसे ही हाथ लगाया तुरंत गर्माहट महसूस होने लगी। वाकई कमाल है। ये तो किसी खास लोगों के इस्तेमाल की चीज लगती है। महाराज जरा देखिए तो।